नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल नेताम। मेरे हीरालाल नेताम के नाम के और स्वयं के नाम के चैनल में आप सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवार अच्छा होगा। पूरे भारत के नागरिक लोगों से मैं बात कर रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए दोस्तों। हमारे गांव नहीं, जिला नहीं, राज्य नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व भर में 84 लाख जीव जंतु होते हैं, जिसको पुराण में कहा गया है, लिखा गया है। आप जानते हैं कि 84 लाख जीव जंतु अनेक प्रकार के जीव, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते, सूअर, गिलहरी, आदमी, पेड़ पौधे, जो भी हो, 84 लाख जीव जंतु हैं। वो सभी माँ बाप के पैदा करने पर पैदा होते हैं। आप सभी को पता है, इंसान तो माँ बाप होते ही हैं और उनके बच्चे होते हैं, जिनको हम पैदा करते हैं, वह अपना बच्चा होता है। और भी जीव हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, शेर, चीता, जो भी हो, चाहे वो पालने वाला पशु हो, जंगली का हो, जल में रहने वाला हो, या आकाश वाले हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, जो भी हों, माँ बाप हैं तभी बच्चे हैं। तो माँ बाप हैं तभी बच्चे हैं। उससे पहले जीवों का सहवास चलता है। ये बात आप सभी को पता है। ये पेड़ पौधे और अन्न जल छोड़ के सहवास होता है। तो उससे पहले दोस्तों, क्या उसके बाद, सहवास के बाद पैदा होने के लिए सबसे पहला हमारा क्या होता है? पैदा होने के लिए सबसे पहला क्या होता है, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानेंगे। पैदा होने के लिए सभी को, जैसे पेड़ में सबसे पहले क्या होता है? फल होता है। फल नहीं होता है दोस्तों। सबसे पहले पेड़ में या पौधे में फूल होता है। फूल वाला पौधा फूल है, और फूल से ही क्या है? फल है। पहले फूल है ना, फूल से फल है। तो उसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी पहले फूल है। माँ जब गर्भावस्था में होती है, उसको फूल कहते हैं। इस बात को बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब माँ गर्भावस्था में होती है तो उसको फूल कहते हैं, कि औरत अभी फूल फूलने लगी है। फूल से क्या होगा? फल होगा। फूल है तो बाद में बच्चा पैदा हो जाता है, और बच्चा पैदा होने के बाद ही तो फूल को छोड़ा जाता है, गाड़ा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हर जीव का पहले फूल है। चाहे हमारा जंगली पशु हो, पालतू पशु हो, पानी का पशु हो, वायु पक्षी हो, जो भी हो, वो पैदा होने वाला बच्चा से पहले फूल है। माँ पहले फूलती है,
बाद में बच्चा देती है। और दूसरी बात, सबसे पहले फूल है, हमारे जितने जीवों में खून होता है, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, आदमी, चीता, शेर, चिड़िया, जो भी हमारे जीवन में जितने जीव में खून होता है, उन जीव को सहवास करना पड़ता है। आदमियों को जैसे पति पत्नी बनना पड़ता है, वैसे ही जीवों को भी पति पत्नी बनना पड़ता है, और दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं और सहवास करते हैं, संभोग करते हैं। संभोग करने के बाद जब गर्भावस्था होती है, वह फूल फूलने लगती है। ये गर्भावस्था होना और सहवास होना, जितने हमारे शरीर में खून होता है, जितने जीवों का खून होता है, उतने जीवों में सहवास होना बहुत ज़रूरी होता है, पति पत्नी होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे पैदा होते हैं। और गया पेड़ पौधे की बात, साग सब्जी की बात, इनको सहवास होना नहीं पड़ता। जैसे कोई पेड़ है, जैसे कोई बरबटी का बीज है, बरबटी का बीज है तो बीज है तो इस साल लगाते हैं, इस साल लगाते हैं तो उसको हम खाते हैं, पीते हैं, बेचते हैं, किसी को दान में देते हैं, बरबटी हो या लौकी हो। तो उसी बचा चूरा हुआ अच्छा सजा हुआ लौकी या बरबटी का बीज को हम फिर रखे रहते हैं। उसी बरबटी या लौकी का बीज को रखे रहते हैं, और दूसरा सीजन आता है तो हम फिर उसको कहीं हल जोत कर या फावड़े से हम फिर धरती पर लगाते हैं, रोपते हैं, रोपा लगाते हैं, तभी वो फिर से फसल होता है, लहा जाता है या पौधा होता है, वो फिर से फलने लगता है। हाँ, धान भी वैसी है, हम उसका बीज रखेंगे तो फिर दूसरे साल हम भी उसको बोएंगे। ये जीव अलग होता है, ये जीव हमारे खाने पीने का मुख्य स्रोत है, जो इनको सहवास होना नहीं पड़ता। इनको हम बीज रखकर हम ऋतु में यानी मौसम में हम लोग उसको उगा सकते हैं, हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। खाने पीने का पदार्थ हो, इन चीज़ों में खून नहीं होता, इसलिए इनको सहवास करने की ज़रूरत नहीं होता। इनको हम बीज को स्वयं रख के हम स्वयं इनको हम अपने हिसाब से कमाते हैं, खेत में हो, मरहान में हो, और हम इससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। और ऐसी हमारे फूल का बात है तो, लेकिन इनमें भी फूल होता है। हम जो बरबटी कमाते हैं, हम लौकी कमाते हैं, भिंडी कमाते हैं, इनमें भी फूल होता है, लेकिन इनमें सहवास होना नहीं पड़ता। इनको हम मानव द्वारा हम लोग खेती कमाते हैं। तो इसी प्रकार हम जितने खून वाला जीव है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये चीता, जो भी हो, ये जीव हैं, इसमें खून है, इसलिए हमें इन जीवों को सहवास होना पड़ता है। पति पत्नी और आदमी औरत को रात गुजारना पड़ता है, तभी पेट में गर्भावस्था होती है और फूल फूलने लगती है, तभी बच्चे पैदा करना आसान होता है। और हम 1 से 2 बीज बोते हैं, हम आदमियों का बीज बोते हैं, गाय का बीज बोता है, बैल का बीज बोता है, वो क्या, पति पत्नी सहवास होकर, नर मादा एक होकर। तो इसी तरह दोस्तों अनेक प्रकार का बात है। जैसे यहाँ पर इस बात को मैं छोड़ रहा हूँ, फिर कभी बताऊँगा जनता पार्टी यहाँ पर कैसा टिकी हुई है और कैसे टिकेगा, इस बात को फिर मैं, या नहीं टिकेगा, फिर मैं इस बात को बताऊँगा। ये हमारा 84 लाख जीव जंतु एक फूल है, मैं इतना बताया। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन घंटी को बजाएं, लाइक करें दोस्तों।
धन्यवाद।